स्टूडेंट, वेलकम टू इंटरनेट प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सीरीज। और आज आप देखने वाले हैं यूज इफेक्ट। ओके, इसके पहले हमने देखा था हुक्स, और हुक्स के बीच में देखा था हमने यूज स्टेट। अगर अब मैं ब्राउजर में जाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा वीडियो है 15 नंबर का। अगर वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं यूज स्टेट। जैसे यूज स्टेट आपने देखा तभी आपको समझ में आएगा कि यूज इफेक्ट है क्या। ओके, तो मेरा सजेशन रहेगा सबको कि पहले वो वीडियो देखो आप यूज स्टेट वाला, तभी आपको ये यूज इफेक्ट वाला वीडियो समझ में आएगा। ओके, चलो हम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं और देखते हैं कि क्या बोला उन्होंने। ओके, चलो हम यहाँ पे आते हैं और बोलते हैं, देखते हैं कि यूजिंग हुक इफेक्ट हुक्स, व्हाट इज दैट। द इफेक्ट हुक्स लेट अस यू परफॉर्म साइड इफेक्ट इन अ फंक्शन कंपोनेंट। व्हाट मीन बाय दैट कि जो साइड इफेक्ट था अभी वो फंक्शन कंपोनेंट में यूज कर रहे हैं। वो मतलब क्या, मैं बोलता हूँ आपकी कि इसके पहले हम क्या करते थे, कोई भी एक डोम है, ओके, उस डोम के बीच में जितने भी कंपोनेंट्स हम बनाते थे, और वो कंपोनेंट्स के बीच में अगर हमको चेंज करना था तो यूजिंग स्टेट। ओके, अभी स्टेट कहाँ पे यूज करते हैं हम, क्लास में। तो क्लास के थ्रू हम क्या कर सकते थे, चेंजेस कर सकते थे और रेंडर करके ब्राउजर के ऊपर दिखा सकते थे, बराबर। बट अभी हुक्स की वजह से क्या हुआ कि हम फंक्शन कंपोनेंट में जाके स्टेट का यूज करके हम सारे इफेक्ट वहां पे बना सकते हैं। ओके, सो दैट इज मीन बाय द यूज इफेक्ट इन अ फंक्शन कंपोनेंट। अभी ये साइड इफेक्ट नहीं है, ये क्या है अभी, व्हाट दिस ऑपरेशन साइड इफेक्ट, और वी जस्ट कॉल्ड एज अ इफेक्ट ओनली। अभी ये साइड इफेक्ट हट गया फंक्शन कंपोनेंट में और क्या बन गया, अभी इफेक्ट बन गया। ओके, दैट इज द रीजन। उन्होंने एक यहाँ पे टिप दिया है, बोला है कि इफ यू आर फैमिलियर विद द रिएक्ट क्लास लाइफ साइकिल मेथड्स, मतलब अगर आपने प्रीवियस वन वीडियो देखे होंगे लाइफ साइकिल कंपोनेंट्स के बारे में। ओके, चलो यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। ओके, वहाँ पे मैंने बोला है कि लाइफ साइकिल कंपोनेंट्स क्या है, उनके कितने सारे फेजेस है, उनके सारे कितने मेथड्स है, वो एग्जीक्यूट किए हैं। वहाँ पे 3 मेथड थी, कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट और कंपोनेंट विल अमाउंट। ओके, तो ये तीनों को उन्होंने कंबाइन करके एज अ यूज इफेक्ट बना दिया। ओके, अब ये तीनों का यूज क्या था हम देखेंगे एग्जाम्पल में। ओके, कि क्या होता है एग्जैक्टली। तो चलो हम प्रेजेंटेशन में जाते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली यूज इफेक्ट हम यूज कहाँ पे करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले स्क्रीन ओपन करता हूँ, देखता हूँ। ओके, सो नॉर्मली आपके पास एक ब्राउजर होता है, बराबर। उस ब्राउजर में एक डॉम ट्री बनती है। ओके, और उस ड्रॉम ट्री में ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, क्रिएट करते हैं हम लोग एक्चुअली वो। ओके, तो ये कंपोनेंट है सपोज, और उस कंपोनेंट में मैंने एलिमेंट बनाए। ओके, ये फर्स्ट एलिमेंट बनाया। ओके, और ये दूसरा एलिमेंट बनाया क्रिएट किया। ओके, और उसके बाद थ्रू दी JSX हम क्या करते थे, थ्रू दी JSX उसको रेंडर करते थे। क्या करते थे, रेंडर करते थे। रेंडर करना मतलब क्या, ये एलिमेंट अभी मैंने कहाँ पे दिखाए, ब्राउजर के ऊपर दिखाए। अभी एलिमेंट एज अ मैं कंसीडर कर सकता हूँ बटन नंबर 1। ओके, और इस बटन के ऑन क्लिक पे मैंने क्या किया, एक काउंटर लगाया। ओके, मतलब बटन जैसे मैं क्लिक करूंगा काउंट वैसे वैसे घूमता रहेगा। ओके, वो एलिमेंट के ऊपर जाएगा। अगर मैं एग्जाम्पल कंसीडर करूं इसका, तो यू नो वेरी वेल एग्जाम्पल। ओके, जैसे कि हमने लास्ट टाइम का यूज स्टेट वाला एग्जाम्पल लिया था। अगर मैं इसको रन करूं सपोज यहाँ पे npm स्टार्ट करके, ओके, ये मैं क्या करता हूं, बाद में उसको रन करता हूं। पहले मैं देखता हूं कि एग्जैक्टली बटन क्या है। ये बटन यहाँ पे है एज अ बटन, और ये एलिमेंट है आपका H1 यहाँ पे। ओके, और ये मैं क्या करता हूं, अभी ये बटन को नाम दे देता हूं बटन 1 यहाँ पे। ओके, मैंने इसको सेव किया और मैं फिर से प्रेजेंटेशन में आता हूं यहाँ पे और बोलता हूं कि अरे हाँ, अगर मैंने बटन पे ऑन क्लिक किया है, जैसे कि अगर एग्जांपल में फिर से जाऊं यहाँ पे, जैसे मैंने ऑन क्लिक किया, चेंज पे आया, चेंज मेथड कॉल हुआ और अपडेट रोल हुआ, roll+1। किसके थ्रू हुआ अपडेट रोल, ये वाले यूज स्टेट के थ्रू हुआ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यूज स्टेट अगर आपने देखा नहीं होगा तो यूज स्टेट आप देख लो प्रीवियस वन वाला वीडियो, तो आपको इजीली समझ में आएगा लास्ट वाला एग्जांपल। ओके, तो यस, व्हाट ये हो गया अभी, व्हाट एक इफेक्ट, एक हुक्स का इफेक्ट है यूजिंग यूज स्टेट। बट राइट नाउ व्हाट इज अ यूज इफेक्ट,
मतलब बटन क्लिक करने के बाद काउंटर तो घूम गया। ओके, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, फिर यूज इफेक्ट लगाएंगे। क्या? यूज इफेक्ट लगाएंगे विदाउट लाइफ साइकिल कंपोनेंट, जैसे कि कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट। ओके, और कंपोनेंट विल अमाउंट का यूज नहीं करना है। और यहाँ पे उसी बटन के ऊपर मुझे क्या करना है, एक इफेक्ट लाना है। क्या? कि उस पेज के ऊपर ही मुझे एक टाइटल दिखाई दे। ओके, तो पेज के ऊपर टाइटल कैसे दिखाना है, दैट इज द वी यूज व्हाट जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, जैसे कि विंडो होता है विंडो डॉट टाइटल, तो टाइटल के विंडो डॉट टाइटल करके आप उस पेज के उस टैब के बीच में आप टाइटल दिखा सकते हैं। ओके, सेम थिंग मैंने क्या किया, एक कंपोनेंट था दूसरा, सॉरी एक एलिमेंट था दूसरा, उसके ऊपर भी मैंने बटन बनाया। ओके, और उस बटन को मैंने काउंटर लगा दिया, काउंट +2 बराबर। फिर मतलब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो मुझे एक फिर से एक बटन बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ऑन क्लिक मैंने बनाया। ओके, यहाँ पे बटन 2 बोल दिया। ओके, और बटन 2 बोलने के बाद क्या होगा, फिर वहाँ पे काउंटर लगेगा उसके मेथड के ऊपर, मतलब कौन से मेथड के ऊपर, ये चेंज के ऊपर। अगर मैं उसको नाम दूँ चेंज वन और उसको नाम दूँ चेंज 2, फिर यहाँ पे मुझे उसको डिफाइन करना पड़ेगा चेंज 1 कॉमा चेंज 2। ओके, मैंने उसको सेव किया और फिर चेंज 1 की मेथड जैसी है वैसे ही मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज 2 की मेथड बनानी पड़ेगी यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मैंने उसको कॉपी किया और यहाँ पे मैंने उसको एंटर देके नीचे लिख दिया एज अ चेंज 2। ओके, यहाँ पे। ओके, दैट अप टू दैट एग्जाम्पल इज कंप्लीट। ओके, तो यहां तक मैंने क्या किया, सारी जितने भी रेंडर मेथड थी, मतलब लाइफ साइकिल कंपोनेंट्स की मेथड थी, मैंने सारी यहां पे कॉल कर ली। ओके, अभी तक मैंने यूज इफेक्ट का यूज नहीं किया है। ओके, तो हमें यूज इफेक्ट का यूज करके सारे फंक्शंस बनाने हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसी बटन को भी यूज इफेक्ट लगा लूंगा यहाँ पे विदाउट लाइफ साइकिल कंपोनेंट्स, और सेकंड इफेक्ट लाऊंगा यहाँ पे क्या, कि उसके पेज में एक रिटर्न हो जाए, कुछ भी आपको रिटर्न करना है वो वाला रिटर्न यहाँ पे काउंट +2 वाला जो रिटर्न होगा, जो भी कुछ रिटर्न होगा वो यहाँ पे इस पेज के बीच में दिखाई देगा। ओके, तो दैट इज अप टू दिस वी हैव टू कंप्लीट। मतलब ये वाला स्ट्रक्चर अगर आपको मालूम है तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, इसका प्रोग्राम बना सकते हैं। बराबर, ये एलिमेंट कंपोनेंट के थ्रू जितने भी एलिमेंट मैंने दिखाए यहाँ पे रेंडर किए यूजिंग लाइफ साइकिल कंपोनेंट से किए, बट ये जो पेज टाइटल और पेज राइट है मैंने कैसे दिखाए, यूजिंग इफेक्ट से दिखाए, बटन के वही बटन पे क्या है एलिमेंट दिखा सकते हैं काउंट 1 और काउंट 2, बट वही बटन के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, अनदर इफेक्ट लगा सकते हैं, पेज टाइटल वाला और पेज राइट वाला। तो कैसे लगाते हैं वो देखना है हमें अभी यहाँ पे। चलो हम प्रैक्टिकल पे जाते हैं यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे देखते हैं कि यूज इफेक्ट हमें पहले वाले बटन पे लगाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे देखना है डेफिनेशन यहाँ पे। ओके, तो अगर मैं इस यहाँ पे जाऊँ, ओके, और यहाँ पे उन्होंने बोला है कि यूज इफेक्ट इस तरह से कॉल करूंगा मैं, सिमिलर टू कंपोनेंट डिड माउंट एंड कंपोनेंट डिड अपडेट। ओके, तो ये यूज इफेक्ट को मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉल कर दिया। ओके, उसके नीचे एग्जैक्टली। ओके, तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, यूज इफेक्ट मैंने कॉल किया और यहाँ पे एक एरो फंक्शन बनाऊंगा उसके ऊपर यहाँ पे। ओके, और उसको ओपन किया, क्लोज किया, और लास्ट में मैंने क्लोज किया और सेमीकोलन लगा दिया। ओके, तो इस तरह से हम इस यूज इफेक्ट को कॉल करेंगे। अभी इस यूज इफेक्ट को कॉल करने के बाद मुझे क्या करना है, आपको जो चेंजेस करने हैं बटन 1 पे क्या चेंजेस करना था एज पर द प्रेजेंटेशन, अगर मैं जाऊं यहाँ पे तो बटन पे ही मुझे क्या करना है, पेज टाइटल देखना है। तो सबसे पहले पेज 1 पे बटन पे क्या था, काउंट था। तो चलो हम देखते हैं एग्जाम्पल पहले कि वो रन होता है कि नहीं होता है। ओके, तो मैं इस पे आता हूं और npm स्टार्ट करता हूं, एंटर करता हूं। ओके, एंटर करने के बाद यहाँ पे बटन 1 और बटन 2 दिख रहा है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंस्पेक्ट बोल देता हूँ, कंसोल पे जाता हूँ। ओके, और बटन क्लिक करता हूँ। चलो यहाँ पे दिख रहा है माय रोल नंबर 1 2 3 4 5 जो भी कुछ है
ये वाला इफेक्ट यहाँ पे काउंट प्लस वाला दिख रहा है इस एलिमेंट के ऊपर। अभी एलिमेंट कौन सा है आपका यहाँ पे, अगर मैं प्रोग्राम में जाऊं यहाँ पे एलिमेंट कौन सा था, ये वाला H1 वाला, इस जगह पे मुझे इफेक्ट दिख रहा है। बट अभी मुझे क्या चाहिए, यूजिंग इफेक्ट उसी बटन के ऊपर एज अ पेज टाइटल दिखना चाहिए यहाँ पे। मतलब यहाँ पे रिएक्ट ऐप दिख रहा है आपको, ये वाले टाइटल पे काउंट दिखना चाहिए 1 2 3 4 जो भी कुछ है। तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे यूज इफेक्ट बनाता हूँ, बनाया ऑलरेडी, और यहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट डॉट आपका जो टाइटल रहेगा वो लिखना पड़ेगा आपको इक्वल टू, यहाँ पे ना आपको रोल दिखाने हैं। ओके, टाइटल के ऊपर रोल दिखाने मतलब काउंट दिखाना है। तो मैं क्या करता हूँ ना, बैक टी का यूज करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। बैक टी मतलब एस्केप के नीचे जो सिंबल है उसका यूज करना पड़ेगा डॉलर, एंड देन व्हाट दैट वेरिएबल नेम व्हाट रोल एस। इस तरह से मैंने उसको बैक टी को यूज किया। अभी मैं उसको सेव करता हूँ यहाँ पे, और सेव करने के बाद मैं ब्राउजर पे जाता हूँ और उसको देखता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ पहले, और फिर बटन पे चलो यहाँ पे दिख रहा है 0 0 आ गया अल्टीमेटली। तो मैं बटन पे जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे भी इफेक्ट होगा और यहाँ पे भी इफेक्ट होगा। चलो देखते हैं, 1 चलो आ गया 1 1, देन 2 3 4 5, मतलब कि मेरा पहले पेज रेंडर हो गया था। रेंडर होने के बाद मुझे एलिमेंट दिखा, फिर बटन पे क्लिक करने के बाद काउंट दिख रहा है, और काउंट होने के बाद यूज इफेक्ट के थ्रू मैं इस टाइटल को भी चेंज कर रहा हूं। बराबर, अगर मुझे उस बटन पे सेकंड वाले बटन पे काउंट दिखाना है, ओके, तो मैं क्या करूंगा, इसके नीचे भी एक इस पेज पे दिखाना है, पेज पे दिखाना है, यहाँ पे कहीं पे भी दिखा सकता हूँ पेज पे, वो इफेक्ट दिखाना है। तो कैसे दिखाऊंगा, दैट इज द क्वेश्चन। ओके, तो फिर से मैं इस ब्राउजर के ऊपर सॉरी एडिटर के ऊपर जाता हूँ और मैं बनाता हूँ ये बटन को। मैं क्या करता हूँ ना, ब्रेक का सिंबल दे देता हूँ, मतलब एलिमेंट दे देता हूँ। तो यस, अब ब्राउजर पे जाता हूँ, एक के बाद एक बटन आएगा, मतलब बटन फर्स्ट पे क्लिक किया तो दैट इज द इफेक्ट वी गॉट। फिर से रिफ्रेश करता हूँ, फिर बटन 1 2 3 4, देखो उसके बाद थोड़ी देर के बाद दिखाई दे रहा है, देखो 5 6, पहले ये दिख रहा है फिर ये दिख रहा है। ओके, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो इस पे भी हो रहा है। तो व्हाट इज दैट, मतलब इसका मीनिंग ही नहीं बना फिर कुछ, कि बटन 1 और 2 पे जैसे मैं दोनों पे क्लिक कर रहा हूं तो ये इफेक्ट जो है वो उसी एलिमेंट के ऊपर दिखा रहा है, ये वाले एलिमेंट के ऊपर दिखा रहा है। बट मेरी डेफिनेशन में क्या है कि दूसरा एलिमेंट है और बटन क्लिक करने के बाद दूसरे एलिमेंट पे दूसरा काउंटर वाला इफेक्ट दिखना चाहिए। वो भी कोई भी पेज पे कहीं पे भी लिख सकता हूँ, राइट कर सकता हूँ। ओके, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एज अ फिर से यहाँ पे एक बार दूसरा स्टेट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और उसको मैं अलग अलग वेरिएबल नाम दे देता हूँ, रोल एस, और यहाँ पे अपडेट रोल एस बना देता हूँ। ओके, मैंने उसको सेव किया, और चेंज टू को भी मैंने क्या किया, रोल एस और +2 जो मैंने बोला था ऑलरेडी उसको ले दिया। बट ये कौन से एलिमेंट पे दिखाना है दैट इज अप टू यू। तो मैं क्या करता हूं ना, यहां पे मैं नाम दे देता हूं माई FE रोल नंबर दिस वन, एंड मैं उसको कॉपी करता हूं यहाँ पे फिर से, और यहाँ पे इसके नीचे लिख देता हूं व्हाट माई SE रोल नंबर, SE रोल नंबर। यहाँ पे रोल नंबर नहीं आएगा, क्या आएगा, रोल एस आएगा। ओके, क्योंकि रोल एस एज ए वेरिएबल है, अपडेट होगा, फिर यहाँ पे आएगा और फिर यहाँ पे वो रन होगा। यहाँ पे अपडेट रोल्स है। ओके, यहाँ पे मैंने उसको सेव किया। सेव करने के बाद क्या होगा, हर एक बटन के लिए अलग अलग स्क्रिप्ट रन होना चाहिए। बराबर, उसके रिगार्डिंग मैंने स्टेट भी बनाया, अपडेट भी किया, रोल भी उसको चेंज, वेरिएबल नाम चेंज कर दिया, सब कुछ चेंज कर दिया। अभी देखते कि इफेक्ट आता है नहीं आता है। बट दूसरा वाला इफेक्ट कहाँ पे आएगा, माई ACP के ऊपर आएगा, और पहला वाला इफेक्ट कहाँ पे आएगा, आपके टाइटल के ऊपर आएगा। ओके, चलो देखते हैं ब्राउजर के ऊपर उसको, यहाँ पे उसको रिफ्रेश करते हैं हम लोग। ओके, पहला वाला जो बटन है उस पर क्लिक करता हूँ मैं। ओके, 1 1 दिखाई दिया टाइटल के ऊपर, फिर से 2 3 4, और सेकंड वाला जो है वो माई AC वाला है। तो इफेक्ट कहाँ पे होना चाहिए, सिर्फ यहाँ पे ही होना चाहिए। ओके, जैसे मैंने बटन पे 2 क्लिक किया, 2 4 6 8 इन दैट। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगा कि सर ये एज ए इफेक्ट नहीं हुआ। जैसे कि यहाँ पे मैंने 4 पे रेंडर मेथड के थ्रू
इस एलिमेंट के ऊपर मैंने दिखाया और इसका इफेक्ट 4 ये टाइटल पे आया, बट मैंने यहाँ पे राइट किया है। ओके, तो राइट मतलब क्या कि यहाँ पे रेंडर मेथड के थ्रू मेरा वैल्यू आया है, बट यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं लगाया अभी तक। तो इस बटन के ऊपर मुझे इफेक्ट लगाना है कि ये 10 जो रोल नंबर है या 2 4 काउंट से चल रहा है, तो अलर्ट में दिखना चाहिए। मैंने राइट तो कर लिया इफेक्ट, बट यहाँ तक मैंने उसको यूज इफेक्ट का यूज करके कुछ इफेक्ट नहीं दिया है। तो मुझे कैसे देना पड़ेगा फिर यहाँ पे? अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, सपोज यहाँ पे मैं लिख दूँ अलर्ट वाला मैसेज। अलर्ट क्या है, कैसा है, वो इंटरनेट प्रोग्राम ट्यूटोरियल सीरीज में आपको देखना है तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रोल्स लगा दूंगा और यहाँ पे एंटर कर दूंगा, सॉरी सेमीकोलन लगा दूंगा। उसको मैं सेव करता हूँ। ओके, और उसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे पहले, और पहले बटन पे जैसे क्लिक करूँगा अलर्ट आ रहा है, बट मेरा पहले बटन पे क्या चाहिए, ये रेंडर और ये इफेक्ट, फिर यहाँ पे रेंडर और अलर्ट का इफेक्ट। बट यहाँ पे जब बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे ये अलर्ट आ रहा है, ये अलर्ट तो नहीं आना चाहिए। तो व्हाट वी डू दैट, इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वी हैव द एरे, एंड व्हाट यू वांट टू इफेक्ट ऑन देयर रिगार्डिंग टू दैट वेरिएबल यू कैन टेक इन द एरे। ओके, तो जो इफेक्ट चाहिए आपका, आपको वही इफेक्ट का वेरिएबल आप यहाँ पे लिख दो, रोल। ओके, मुझे रोल का ही चाहिए, तो रोल का जैसे चाहिए तो मैं उसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे। ओके, बटन पे क्लिक किया, फिर भी आ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो सेकंड वाला है उसको मैं कमेंट दे देता हूँ यहाँ पे, और फर्स्ट वाला जो है वो इस यूज इफेक्ट में दिखना चाहिए। चलो हम ब्राउजर पे जाते हैं और देखते हैं अभी। हाँ, यहाँ पे एरर है, क्या एरर है, लोकोलोस लोगो png डाउनलोड एरर रिसोर्स। ओके, इट्स ओके, दैट इज नॉट दी इशू। ओके, रिफ्रेश किया मैंने, चला गया, बटन पे क्लिक किया। ओके, 1 आ गया, 2 3 4, मतलब मैं जब कॉमा करके एरे लिख रहा हूँ यहाँ पे, पास कर रहा हूँ इस मेथड में, तो दैट इज व्हाट ओनली दैट द वेरिएबल विच इज इफेक्ट ऑन देयर। तो उसी तरह से मैं क्या करूँगा ना, इसको कॉपी करूँगा इसको, और मैं सेकंड इफेक्ट के लिए सेकंड मेथड लिख दूंगा, बराबर। तो इसको मैंने सेव किया और मैंने उसको अभी इसको कमेंट दे दिया, और ये जो अलर्ट है रोल्स का वो मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। चलो देखते हैं फिर, मतलब इसका क्या हुआ कि पहले बटन पे ये वाला रेंडर और ये वाला इफेक्ट टाइटल वाला, और सेकंड वाले में राइट और अलर्ट वाला इफेक्ट। ओके, तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ फिर से। ये जैसे रिफ्रेश करोगे आप लोग तो फर्स्ट टाइम आपको आना ही है वो अलर्ट। ओके, तो फर्स्ट बटन पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हो गया, फर्स्ट वाला बटन पे अलर्ट नहीं आ रहा है अभी, बट जब बटन पे जैसे सेकंड पे क्लिक करूँगा यहाँ पे 2, फिर अलर्ट आना चाहिए, 2 फिर अलर्ट आया। ओके, फिर 4 अलर्ट आया, फिर 6 पहले आएगा फिर अलर्ट आएगा, 6 फिर अलर्ट। ओके, तो इस तरह से आपका यूज इफेक्ट चलेगा। ओके, तो आई थिंक आई होप you got from them, and chalo, do the practice. If you like my video, please subscribe my channel, like my channel, and please share my channel to your colleagues and friends. Thank you.